स्वागत है। मैं हेमलता तिवारी आज आपके लिए हिंदी शिक्षण योजना कक्षा 7 हिंदी और आपका कलम आज उनकी जय बोल मेरा प्रकरण रहेगा। दिनांक आपकी जिस दिन पढ़ा उस दिन की अंकित कक्षा आपके साथ रहेगी। विषय आपका हिंदी रहेगा। 35 से 40 मिनट। बच्चे कहानी, कविता, निबंध आदि परिचित रूपरेखा कल्पना के आधार पर भाषागत विशेषताओं के साथ लिखते हैं। बच्चे अपने देश पर बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बता लेते हैं। प्रकरण में कलम आज उनकी जय बोल ये रहेगा और इसका मैंने एक ही भाग लिया है और एक में ही पूरा कर दिया है। सहायक सामग्री श्यामपट, चौक, स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र, रामधारी सिंह दिनकर जी का चित्र। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियों, शिक्षण की शुरुआत में हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, हमारा देश किसकी गुलामी से आज़ाद हुआ, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताओ, देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या क्या योगदान दिया। तो ये प्रश्न थोड़ा विचारणीय रहेगा बच्चों के लिए। प्रस्तुत कविता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रची गई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने असंख्य शहीदों के गुणगान किया है जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से देश को नई चेतना जगाई है। शिक्षिका कविता को पूर्ण स्वर के साथ वाचन करेगी और कतिपय छात्रों द्वारा वाचन करवाएगी। कविता को दीक्षा उपलब्ध सामग्री के द्वारा मोबाइल द्वारा दिखाई। कविता में आए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं: जय बोल, जलास्थियाँ अगणित, लघुदीप, सिंहनाद, मांगा नहीं स्नेह खोल। बच्चों आज दिनकर जी द्वारा रचित कलम आज उनकी जय बोल कविता को पढ़कर आत्मसात करेंगे। कवि आह्वान कर रहे हैं कि कलम उन वीर सभी शहीदों की विजय का गान करो, प्रशंसा करो जिसने अपना सब कुछ इस देश के लिए बलिदान कर दिया और सबके अंदर क्रांति की भावना जागृत की है। दिनकर जी ने कभी निस्वार्थ भाव से देश पर न्यौछावर होने वाले वीरों का गुणगान किया है जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और कभी कुछ नहीं मांगा है और उन सभी ने दीपक की भांति जलकर और उनसे जो तेज निकला उसे गर्म लपटें चारों ओर उठ रही हैं, यानी ज्वाला बहक रही है, धधक रही है। तो एक जो जागृत होती थी उस समय की क्रांति की भावना, लोग देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते थे, तो उस पर ही आधारित कविता है। बच्चों को इस कविता को याद करने के लिए अवश्य देना चाहिए। शिक्षण के उपरांत शिक्षिका बच्चों को श्यामपट पर लिखे। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि हम बच्चों को अपने देश के लिए जिन वीरों ने जान दी, बलिदान दिया, जो शहीद कहलाए, तो हमें भी अपने देश के प्रति मर मिटने की भावना जागृत करनी चाहिए। अपने देश में छोटी छोटी बातें हम बता सकते हैं कि जान देना ही देश प्रेम नहीं कहलाता। हमारे देश में हम साफ सफाई भी करते हैं, जो चारों तरफ गंदगी नहीं फैलाते, वो भी देश प्रेम की भावना होती। बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ते हुए इस कविता को जब हम पढ़ाएंगे तो बहुत ही आनंदित और ज्ञानवर्धक साबित होगी ये। शिक्षिका बच्चों को श्यामपट पर लिखे शब्दार्थ उतारने के लिए कहेगी और स्वयं कक्षा का घूम घूम कर भ्रमण करेगी। पद में आए विपरीत और पर्यायवाची आए हैं उन्हें छांट कर लिखी, जैसे धरती, कलम, दीप, मुंह। मैंने 4 ही लिखे हैं। नीचे दी गए विशेषण और विशेष का मिलान करिए, जैसे सहमी, लाल, पुण्य, लघु, उसके सामने इसके विशेष दे रखे हैं, मिलान करना है। प्रदत्त गृह कार्य में सुभाष चंद्र बोस का उपनाम नेताजी, ठीक वैसे ही कुछ यहाँ पे उपनाम दे रखे हैं, तो इनके पूरा नाम लिखने ही नेताओं के, जैसे बापू कौन थे, लोक पुरुष कौन से, देशबंधु कौन थे, महामना, लोकमान्य, मिसाइलमैन। तो ये इस तरह से प्रदत्त गृह कार्य हो गया। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जुड़े रहिए।